हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने जुमे को हैदराबाद में नेकनामपुर झील में एक गैर कानूनी ढांचे को मस्मार कर दिया। नेकनामपुर झील पर काबिज गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शिकायत के सिलसिले में हाइड्रा कमिश्नर ए बी रंगनाथ की हिदायत की बुनियाद पर यह इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। हाइड्रा को 6 जनवरी को प्रजवानी प्रोग्राम के पहले दिन 83 शिकायतें मौसूल हुई। ये शिकायत बुनियादी तौर पर मुकामी झीलों और पार्कों पर गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात पर मरकूज थी, जो माहौलियाती और बुनियादी ढांचे के मसाइल के हवाले से रिहायशों में जारी तशवीश की अक्कासी करती है। उन शिकायत के जवाब में कमिश्नर ए बी रंगनाथ ने तुर्कामजल और दीगर झीलों समेत मुतादिद मुतासिर इलाकों का फील्ड दौरा करके फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस ईमेल में 2 लाख रुपए की तलबी की गई और एक मखसूस UPI ID भी फराहम की गई, जिस पर अदायगी की हिदायत की गई। इस इत्तला के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया में हलचल मच गई और फौरन पुलिस और जिला इंतजामिया को मुतला किया गया। पुलिस के मुताबिक ये ईमेल AMU के सरकारी अकाउंट पर मौसूल हुआ। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस अभय कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि ईमेल में धमकी दी गई कि रकम न देने पर यूनिवर्सिटी को बम धमाके से उड़ा दिया जाएगा। इस मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की छानबीन के लिए साइबर माहिरीन से भी मदद ली जा रही है। हैदराबाद के मदाफात इलाके शंकरपली में एक कम उम्र लड़का स्विमिंग पूल में गर्क हो गया। शंकरपली पुलिस के मुताबिक पुराने शहर के शालीबंडा में वाक़े के हाई स्कूल के 60 तलबा और असातिज़ा वाइल्ड वाइल्ड्स रिजॉर्ट आए हुए थे कि इस दौरान 6वीं जमात में ज़ेर तालीम 11 साल फैज़ान अंसारी हादसाती तौर पर स्विमिंग पूल में गिर पड़े और गर्क हो गए। उन्हें पानी से निकालकर खानगी अस्पताल ले जाया गया। तब तक लड़के की मौत हो चुकी थी। शंकरपली पुलिस के मुताबिक इस मामले में स्कूल इंतजामिया और वाइल्ड वायरस के मुंतजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस सिलसिले में लड़के के वालिद गुलाम रसूल अंसारी ने तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। बताया जाता है कि बच्चों के खेलने के मौके पर वहां स्कूल का कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने ओखला, संगम विहार, अम्बेडकर नगर, बुराड़ी और विकासपुरी असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से ओखला से शेर खान को उम्मीदवार मुकर्रर किया गया, जबकि संगम विहार से सिराजुद्दीन, अम्बेडकर नगर से दर्शन चंदेला, बुराड़ी से अमित कुमार गुर्जर और विकासपुरी से उमेश चौहान को टिकट दिया गया है। यह फैसला आज़ाद समाज पार्टी की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत वो दिल्ली में अपनी सियासी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को कुदरती आफात से निमटने के लिए तैयार किया जा रहा है और रियासती हुकूमत का मकसद इसे सैलाब से पाक बनाना है। जुमे को हैदराबाद में CIA के कौमी कौंसिल के इजलास के इफ्तिताह के मौके पर मंदोबैन से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि मूसा रिज्वाइनेशन प्रोजेक्ट आबी ज़खायर को भी फ़ाल करेगा और हैदराबाद में 55 किलोमीटर के रकबे पर ताज़ा पानी के बहाव को आसान बनाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा कि काम पहले ही शुरू हो चुका है, जिसकी साल 2050 तक हैदराबाद की पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने की है। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि हुकूमत ने हैदराबाद में फ्यूचर सिटी को तरक्की देने का मंसूबा बनाया। मुजव्विदा फ्यूचर सिटी न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सेवल, दुबई वगैरह से मुकाबला करेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्लिम खानदान के 5 अफराद का बेदर्दी से कर दिया गया कत्ल। रियासत उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिसादरी गेट पुलिस स्टेशन के इलाके में एक ही खानदान के 5 अफराद का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। होने वालों में शोहर, बीवी और 3 कमसिन लड़कियां शामिल हैं। यह खौफनाक वाकया सोहेल गार्डन में पेश आया, जहां कत्ल के बाद नाशें बोरियों में बांधकर बिस्तर के अंदर छुपा दी गई थी। कत्ल की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कत्ल के बाद मियाँ बीवी की नाशों को बिस्तर के बॉक्स में छुपा दिया गया था, जबकि बच्चों की नाशों को बोरियों में बांध कर रख दिया गया था। बताया गया है कि मकतूल मोइन मिस्री का काम करता था। तेलंगाना के PG तिब्बी तालीमी इदारों में दाखिलों का अमल आखिरी मराहिल में है। ताहाल रियासती कोटे में दूसरे मरहले के दाखिले जारी हैं। मरकज ने PG दाखिलों के लिए कट ऑफ मार्क्स में कमी कर दी है, जिसके लिहाज से कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। रियासत में सरकारी और खानगी मेडिकल कॉलेजेस में रियासती कोटे के तहत जुमला 1350 PG नशिस्तें हैं। कट ऑफ मार्क्स घट जाने से माबाकी नशिस्तों पर दाखिलों की राहें हमवार हो गई। PG में दाखिलों के लिए जनरल तलबा को 50% मार्क्स, SC, ST और OBC और माजूर तलबा के लिए 40% मार्क्स लाजमी है।
जिसकी वजह से कई यूनिवर्सिटीज में पीजी नशिस्तें मखलूआ रह जाती थी। यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ मार्क्स घटाने के बाद माबाकी नशिस्तों की काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 8 जनवरी की शाम 5 बजे से 11 जनवरी शाम 6 बजे तक ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका फराहम किया गया है। HMPV वायरस से बच्चे और बुजुर्ग मुतासिर होने का खदशा, माहिरीन ने दिया एहतियाती तदाबीर का मशवरा। चीन से फैलने वाला HMPV वायरस तेजी से मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँच चुका है, जिसमें हिंदुस्तान, मलेशिया, कजाकिस्तान, बरतानिया, अमेरिका, यूनान और सिंगापुर शामिल हैं। ये वायरस खासतौर पर बच्चों को निशाना बना रहा है, जिससे माहिरीन तिब में तशवीश पाई जा रही है। माहिरीन का कहना है कि हालांकि HMPV ज़्यादा खतरनाक नहीं है और इससे संगीन बीमारियों का खतरा कम है, लेकिन इसके फैलाव को रोकना जरूरी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोर हैं। इस वायरस के मुतासिरीन में ज़्यादातर 5 से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों में इस वायरस का शिकार होना मामूली बात है, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन हर बच्चा 5 साल की उम्र तक एक बार HMPV वायरस का शिकार होता है।